Hello my dear students, how are you all? Welcome on my YouTube channel The Learning Path. तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 15। जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये डिफरेंट है। जीपी में ये डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जीपी बन नहीं रही और हमने जीपी बनानी है। इसमें अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, फिर भी हमें सॉल्व तो करना ही होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट पार्ट है, लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर है 15। फर्स्ट पार्ट, जो हमें सीक्वेंस गिवन है वो जीपी में नहीं है। एंड सो ऑन 5 + 55 + 505 ये जीपी में नहीं है क्योंकि आर तो इक्वल नहीं आएगा। तो हमें इसे जीपी में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले 5 को कॉमन लेंगे। 5 कॉमन आने पर फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1, देन 11, देन 111, देन सो ऑन अप टू n टर्म्स तक। देन अभी भी ये जीपी में नहीं है। इसको जीपी में लाने के लिए 5 × 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 9 के साथ ही डिवाइड करेंगे। 1 + 11 + 111 + so on up to n terms. Then 5/9 और 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 9 + 99 + 909 + so on up to n terms. Then 5/9 और 9 को कैसे लिखेंगे? 9 को लिखेंगे 10 - 1 + 100 - 1 + 1000 -1 plus so on up to n terms. Then 5/9 अब हम 10, 100 और 1000 इनको अलग करेंगे। 10 + 100 + 1000 इनकी अलग जीपी बनाएंगे। अब ये जीपी में है क्योंकि आर हमारा सेम आ रहा है 10 अप टू n टर्म्स। देन जो -1 है उसे कैसे लिखेंगे? प्लस करेंगे -1 + -1 + -1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। देन 5/9 अब इसमें ये तो जीपी बन रही है। 10 + 100 + 1000 अप टू n टर्म्स एंड माइनस बाहर निकालेंगे। माइनस बाहर निकालने पर सभी टर्म्स जो हैं हो जाएंगी प्लस में। 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। देन 1 + 1 + 1 जो ये जीपी बन रही है इसको हम -n में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये जीपी नहीं है, ये 1 ही है। इसे कैसे लिखेंगे? 1/9। इसमें a की वैल्यू है 10 एंड r की वैल्यू 100/10 = 10। r की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 10 है इस जीपी में। इसे कैसे लिखेंगे? Sn का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले Sn का फार्मूला लगाएंगे। Sn r > 1
then a into r raised to power n minus 1 upon r minus 1. then 5 upon 9 तो सभी के कॉमन में है और a है 10. 10 r रेज टू पावर r भी 10 है, रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1. माइनस करेंगे n, इसे हम n लिखेंगे क्योंकि ये n टर्म्स ही है, इसे हम n लिखेंगे. 5 अपॉन 9, 10 रेज टू पावर 10 इंटू 10 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 9, ये हो जाएगा 9 माइनस n. अब 9 का एलसीएम लेंगे 5 अपॉन 9 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर. 10 को अंदर मल्टीप्लाई करने पर 10 रेज टू पावर n और एक पावर इस 10 की हो जाएगी प्लस 1, n प्लस 1 माइनस 10 और इस 9 का एलसीएम लेंगे, ये यहाँ हो जाएगा माइनस 9n. अब 9 को बाहर निकालेंगे, इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 अपॉन 81 और अंदर रह जाएगा 10 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10. ये आ जाएगा आंसर. देन करते हैं इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस सो ऑन. अब हम अप टू n टर्म्स होगा ये. अब हम 6 कॉमन लेंगे. 6 कॉमन लेने पर 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस अप टू n टर्म्स. सेम 6 मल्टीप्लाई बाय 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के साथ डिवाइड करेंगे 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स. 9 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर रह जाएगा 6 अपॉन 9. 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 क्योंकि हमने इसे इस सीक्वेंस को जीपी में कन्वर्ट करना है, प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस सो ऑन n टर्म्स. देन 6 अपॉन 9. अब 0.9 को जीपी में लाने के लिए कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 1 माइनस 0.1. अगर हम 1 में से माइनस करेंगे 0.1 तो 0.9 आएगा. नेक्स्ट प्लस 1 माइनस 1 में से माइनस क्या करेंगे 0.01. देन 1 में से माइनस करेंगे 0.001 एंड ऐसे ही चलता रहेगा अप टू n टर्म्स. 6 अपॉन 9 जो कि सारे इस सीक्वेंस के कॉमन में है. अब इनको अलग अलग करेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1. फर्स्ट सीरी बन जाएगी जीपी में 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स. देन प्लस बन जाएगा माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.01 प्लस माइनस 0.001 अप टू n टर्म्स. 6 अपॉन 9 इसको हम
n लिखेंगे, n, इसकी माइनस बाहर निकालेंगे, इसमें से माइनस बाहर निकालने पर ये सभी प्लस में हो जाएंगे, 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। देन इस जीपी में a की वैल्यू होगी 0.1 एंड r की वैल्यू 0.01 अपॉन 0.1। इसे सॉल्व करेंगे, इसे लिखेंगे हम 1 अपॉन 100 और अपॉन करेंगे 1 अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल होगी, 1 अपॉन 10 और 1 अपॉन 10 की वैल्यू अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें 0.1 होगी। तो r की वैल्यू भी आ गई 0.1। अब r लेस देन 1 है क्योंकि 0.1 है, फार्मूला लगाएंगे 6 अपॉन 9 n माइनस, जो ये n है, n माइनस, अब इसमें हम Sn का फार्मूला लगाएंगे a इंटू r 1 माइनस r रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। 6 अपॉन 9 nth टर्म फर्स्ट है, देन a की वैल्यू है 0.1, देन 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस 0.1। देन इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 2 अपॉन 3 n माइनस 0.1 है, n माइनस, ओके, देन 0.1 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर n अपॉन, माइनस करेंगे 1 में से 0.1 माइनस करेंगे 0.9 आंसर आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। और 2 अपॉन 3 n माइनस 0.1 अपॉन ये वाला 0.9 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 9 आ जाएगा। इसे हम लिखेंगे 1 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर n अपॉन 9। 9 का हम एलसीएम लेंगे 2 अपॉन 3, यहाँ 9 का एलसीएम लेने पर यहाँ 9n आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर n। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन 3, 9n माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.1 को हम 1 अपॉन 10 रेज टू पावर n लिख सकते हैं एंड अपॉन 9। 9 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अपॉन 9 3 जा 27 एंड अंदर बचेगा 9n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 10 रेज टू पावर n। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। A boy spends ₹10 on first day, ₹20 on second day, and ₹40 on third day, and so on. Find how much in all will he spend in 12 days. Okay, GP given है 10, 20, 40 and S12 हमने find out करना है। S12 हम find out करेंगे, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, फर्स्ट डे boys spend
10 rupees. Then second day boy spent 20 rupees. Then third day boy spent 40 rupees. Then GP क्या बनेगी? GP आ जाएगी 10, 20, 40 and so on up to 12 terms. यहाँ हमें n दिया गया है 12. देन इसमें से हम a की वैल्यू निकालेंगे. a की वैल्यू है 10. देन r की वैल्यू निकालेंगे 20/10 जो हो जाएगी 2. नाउ r ग्रेटर देन 1 है. r ग्रेटर देन 1 है. Sn का फार्मूला लगाएंगे a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. देन S12 हमें निकालना है 10 इंटू 10 रेज टू पावर 12 minus 1 upon 10 minus 1. ओके सॉरी, r की वैल्यू 2 है. 2 रेज टू पावर 12 एंड 2 माइनस 1 होगा 10 इंटू 2 माइनस 1 1 हो जाएगा. 10 रेज टू पावर 12 माइनस 1. अगर हम इसे सॉल्व नहीं करना चाहेंगे आगे तब तो भी आंसर करेक्ट है. अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करना चाहें तो 2 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने Sn की वैल्यू निकालनी है. ट्वेल्व टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करने पर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 and 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4. Then 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, then 4 4 ज़ा 16 and 16 16 ज़ा 256. Then multiply by 16. 256 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 6 ज़ा 36, then 6 5 ज़ा 30 plus 3, then 6 2 ज़ा 12, 3 15, then 6 5 2. ये बन जाएगा 6904 इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 2 रेज टू पावर 12 की हमने वैल्यू निकाल ली है 4096 माइनस करेंगे इसमें से 1. 10 मल्टीप्लाई बाय 2095, देन 4095 और 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 40,950. देन बॉय विल स्पेंड 40,950 रुपीज. ये आ जाएगा आंसर. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16. देन नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17. ओके, रमेश बोरोज 10,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड महेश. रमेश ने बोरो किया है 10,000 महेश अपने फ्रेंड से. महेश आस्क्स हिम टू रिटर्न द मनी जस्ट द रिपेइंग 10 एट फर्स्ट डे. और रमेश ने बोला है कि वो कैसे रिपे करेगा 10 on the first day and double the amount in the subsequent days than the each previous day continuously for only 10 days. 10 days के अंदर वो नेक्स्ट डे डबल करके पे करेगा. नाउ डिटरमाइन वेदर महेश वाज इन लॉस और प्रॉफिट. ओके, महेश को जो अमाउंट मिलेगी क्या वो प्रॉफिट में रहेगा या लॉस में रहेगा, हमने ये फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 17. ओके, तो
रमेश जो पे कर रहा है, पेड बाय रमेश, जो रमेश ने पे किया है फर्स्ट 10, then 20, then next day 40, then 80, then so on, वो 10 days तक करेगा। मीन्स n हमें 10 गिवन है, a की वैल्यू है 10 एंड r की वैल्यू 20/10 हो जाएगी 2। नाउ r इज ग्रेटर देन 1, तो हमने Sn का फार्मूला लगाना है, a इंटू r इज टू पावर n-1 अपॉन r-1 और S10 सम ऑफ 10 डेज हमने निकालना है 10 इंटू 2 रेज टू पावर n है 10 -1 अपॉन 2 -1 इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 2 रेज टू पावर 10 होता है 1024 -1 करेंगे 2 -1 1 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1023 -1 करेंगे इक्वल टू 10,230 रुपीज, जो कि रमेश महेश को पे करेगा। देन क्वेश्चन में पूछा गया है कि महेश लॉस में है या प्रॉफिट में। ओके, देन महेश ने पे किया था 10,000, रमेश ने जो बोरो किया था, बोरो 10,000, देन ही पेज कितना दे रहा है वो 10,230। देन महेश को प्रॉफिट होगा 10,230 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 230 रुपीज महेश प्रॉफिट रिसीव करेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है The inventor of a chessboard suggested a reward of 1 grain of wheat for the first square. Okay, जितने भी चेस बोर्ड में स्क्वेयर्स हैं उसका फर्स्ट स्क्वेयर इन्वेंट करने पर इन्वेंटर को 1 ग्रेन मिलेगा, देन 2 ग्रेन फॉर द सेकेंड एंड 4 ग्रेन ऑन द थर्ड। ओके, फर्स्ट के लिए फर्स्ट ग्रेन, सेकंड के लिए 2 ग्रेन्स एंड देन 4 ग्रेन्स, मीन्स 2 का स्क्वायर 4 ग्रेन्स। ओके, सो ऑन doubling the amount of grain for subsequent square, how many grains would have to be given to the inventor? Okay, there are 64 squares in the chessboard. अगर n की वैल्यू 64 है तो उसे कितने ग्रेन्स मिलेंगे? सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। ओके, तो n की वैल्यू हमें 64 गिवन है और जीपी कैसे बनाएंगे? जीपी में फर्स्ट 1 है, देन 2 है, देन 4 है, मीन्स 2 का स्क्वायर है, 4 लिखेंगे या 2 का स्क्वायर लिखेंगे एंड सो ऑन। देन इसमें a की वैल्यू है 1 और r की वैल्यू है 2/1 मीन्स 2, जो कि r ग्रेटर देन 1 है। Sn का फार्मूला लगाएंगे a इंटू r रेज टू पावर n-1 अपॉन r-1 S64 हमें फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू है 1, देन 2 रेज टू पावर 64 -1, देन 2 -1 इक्वल टू हो जाएगा
2 रेज टू पावर 64 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा। तो हमने इसे सॉल्व नहीं करना है, हम इतना भी आंसर लिख देंगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा आंसर, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही लेंथी हो जाएगी। देन है क्वेश्चन नंबर 19th। क्वेश्चन नंबर 19th है द फर्स्ट and the last term of GP are 3 and 96. Okay, first term and last term given है and common ratio given है 2, और हमने find करना है n the number of terms find करना है और sum of the n terms। हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई n की, कि यहाँ सेकंड पार्ट में हमने कितने सम्स की कितनी टर्म्स का सम करना है, हमने ओनली निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। ओके, देन जो गिवन है हम लिख लेंगे, हमें गिवन है a इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म गिवन है एंड लास्ट टर्म गिवन है 96, देन कॉमन रेशियो r गिवन है 2। ओके, देन लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म का फार्मूला लगाएंगे tn इक्वल टू a r रेज टू पावर n माइनस 1 होगा, और tn की वैल्यू गिवन है, लास्ट टर्म को हम tn बोलते हैं 96 इक्वल टू a की वैल्यू है 3, देन मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू है 2 अपॉन n माइनस रेज टू पावर n माइनस 1। 3 को हम इक्वल टू से दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 96 अपॉन 3 इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 32, देन 2 रेज टू पावर n माइनस 1। अब 2 बेस है तो हम 32 के लिए भी बेस 2 निकालेंगे और पार देखेंगे कितनी होगी, 2 रेज टू पावर 5 होता है 32 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n माइनस 1, 2 के साथ 2 कैंसिल होगा, 5 इक्वल टू n माइनस 1, और n की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 1, n की वैल्यू आ जाएगी 6, n की वैल्यू 6 है। ये था फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड पार्ट में हमें एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। नाउ r जो है ग्रेटर देन 2 है तो फार्मूला लगेगा a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इसमें a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू है 3 एंड r की वैल्यू है 2 रेज टू पावर n माइनस 1 एंड अपॉन 2 माइनस 1 आ जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 आ जाएगा आंसर, सम ऑफ n टर्म्स। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट होती है। जिन बच्चों को चैनल अभी अभी मिला है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड रिवाइज करें। थैंक यू।